हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, भारत में अगर सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली संस्थाओं की बात करें तो इसमें बैंकिंग सेक्टर चुनिंदा 5 सेक्टर्स में शामिल है। फिर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक। यही कारण है कि हर साल बैंक में अलग अलग पदों के लिए लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह भी बैंकिंग सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि IBPS क्या है। वैसे तो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को IBPS के बारे में बेसिक जानकारी होती है, लेकिन IBPS के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें बहुत कम ही स्टूडेंट्स जानते हैं। मसलन IBPS क्या है, IBPS किन किन पदों के लिए एग्जाम करवाता है, कितने लेवल का एग्जाम करवाता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होती है, किन किन बैंक के लिए एग्जाम करवाता है और साथ में सैलरी कितनी मिलती है और लास्ट में इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम IBPS से जुड़ी उन तमाम बातों के बारे में जानेंगे जिसे हर उस स्टूडेंट्स को जानना चाहिए जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं IBPS क्या है। दोस्तों, IBPS एक ऐसी संस्था है जो भारत के कई बैंक्स के लिए अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए एग्जाम कंडक्ट करता है। IBPS का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग सिलेक्शन, जिसे हिंदी में बैंकिंग कार्मिक चयन संस्था के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी संस्था है जो भारत के अलग अलग दर्जनों बैंक में अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए हर साल देश भर में एग्जाम कंडक्ट करवाता है। यही वजह है कि हर साल होने वाले इस एग्जाम में हमारे देश में लाखों स्टूडेंट्स शामिल होते हैं और अलग अलग बैंकों में अलग अलग पदों पर उनका सिलेक्शन किया जाता है। आज के टाइम पर जो भी स्टूडेंट्स बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए IBPS का एग्जाम देना जरूरी है। बिना इसे पास किए बैंक में जॉब नहीं लग सकता है। हालांकि प्राइवेट बैंक और कुछ सरकारी बैंक ऐसे भी हैं जिनमें भर्ती के लिए IBPS एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती है, बल्कि उन बैंकों के सिलेक्शन की प्रक्रिया अलग होती है। जैसे अगर SBI की बात करें तो SBI में अगर आपको नौकरी करनी है तो उसके लिए अलग से एग्जाम होता है जो खुद SBI करवाता है। इसके बाद जानते हैं IBPS किन किन पदों के लिए एग्जाम करवाता है। दोस्तों, IBPS एक ऐसी संस्था है जो बैंकों में भर्ती होने वाले अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। देखा जाए तो लगभग सभी पदों पर भर्ती के लिए IBPS एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जिसमें क्लर्क, PO, SO मतलब स्पेशल ऑफिसर, ग्रामीण बैंक क्लर्क, ग्रामीण बैंक PO, ग्रामीण बैंक ऑफिसर स्केल 1, ग्रामीण बैंक क्लर्क स्पेशल ऑफिसर 2। इसके बाद जानते हैं कितने लेवल का एग्जाम करवाता है। दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में होने वाली परीक्षाओं के लिए IBPS एग्जाम कंडक्ट करवाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि IBPS इन 3 लेवल के एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, जिसमें IBPS SO, IBPS PO और IBPS RRB। चलिए इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं IBPS SO। दोस्तों, IBPS के अंतर्गत स्केल 1 और स्केल 2 की परीक्षा ली जाती है। इसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया भी कहते हैं। स्केल 1 में HR, IT जैसे पदों पर भर्ती होती है, जबकि स्केल 2 में MBA, PG, PhD, BM जैसे स्पेशलिस्ट की भर्ती होती है। अब बात करते हैं IBPS PO के बारे में। IBPS PO के तहत असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। वहीं अंत में बात करते हैं IBPS RRB के बारे में। देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक में असिस्टेंट और ऑफिसर ग्रेड के पदों के लिए IBPS RRB के तहत एग्जाम लेकर सिलेक्शन किया जाता है। IBPS हर साल इस परीक्षा का आयोजन करती है, जिसके तहत ऑफिस असिस्टेंट, मार्केटिंग मैनेजर पदों पर नियुक्ति की जाती है। इसके बाद जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, IBPS के एग्जाम में बैठने के लिए या इसके फॉर्म को भरने के लिए हर एग्जाम की तरह इसमें भी एक निश्चित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिमांड की जाती है। अगर IBPS एग्जाम की बात करें तो इसमें 3 लेवल पर एग्जाम होते हैं, यानी IBPS SO, IBPS PO और IBPS RRB। दोस्तों, तीनों ही एग्जाम के लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एज लिमिट क्या होती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 3 लेवल के एग्जाम होते हैं, IBPS SO, IBPS PO और IBPS RRB। तो तीनों ही अलग अलग एज लिमिट तय किया गया है। हालांकि IBPS SO और IBPS PO के लिए एज लिमिट सेम है, यानी अगर आप IBPS SO और IBPS PO के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। जबकि अगर आप IBPS RRB के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें 18 से लेकर 40 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। उसमें भी अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एज लिमिट तय किया गया है। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार फॉर्म में एज लिमिट जरूर चेक कर लें।
इसके बाद जानते हैं किन किन बैंक के लिए एग्जाम करवाता है। दोस्तों कई स्टूडेंट्स को यह पता नहीं होता है कि आईपीएस का एग्जाम पास करने के बाद आपकी नौकरी किन किन बैंकों में लग सकती है। दोस्तों आईपीएस देश के सारे बैंकों में भर्ती के लिए एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता है। इसके लिए कुछ चुनिंदा बैंक है जिसके लिए एग्जाम आयोजित करवाता है, जिसमें केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और लास्ट में यूको बैंक। इसके बाद जानते हैं सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 3 लेवल के एग्जाम होते हैं, आईपीएस, एसओ, पीओ और आईपीएस आरआरबी। तीनों अलग अलग ग्रेड के लिए एग्जाम होते हैं और तीनों के लिए अलग अलग सैलरी भी होती है। जैसे आईपीएस एसओ की बात करें तो 38,000 से लेकर 39,000 तक मिलती है, तो वहीं आईपीएस पीओ की बात करें तो 42,000 से लेकर 43,000 तक मिलती है। आईपीएस आरआरबी को 38,000 से लेकर 44,000 तक मिलती है। दोस्तों तीनों पोस्ट की सैलरी में डिफरेंस हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप आईपीएस की वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। इसके बाद जानते हैं प्रिपरेशन कैसे करें। दोस्तों आईपीएस एग्जाम की तैयारी की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स पर ज़्यादा जोर देना होगा, जिसके लिए आप हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर खबरें पढ़ सकते हैं या फिर जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग की किताब से आपको तैयारी करनी होगी। इसके अलावा पहले के सालों में पूछे गए एग्जाम के सॉल्व पेपर को पढ़कर भी तैयारी कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा तरीका होता है किसी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम की तैयारी के लिए। उससे आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। इसे तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर आप भी आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सॉल्व पेपर से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।